हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल कौशल्स क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि हम टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिए थे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करेंगे, राइट। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ध्यान से देखिएगा। मैं गारंटी देता हूं कि आपको 100% क्वेश्चंस समझ आएंगे, राइट। और दोस्तों, अगर क्वेश्चंस आपको समझ आते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्लियर। और दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्लियर। दोस्तों, एक बात ज़रूर ध्यान रखना, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्लियर। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 11 किस प्रकार से है और क्या बोल रहा है, राइट। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है हमारा, आप अच्छे से देखिएगा ध्यान से, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलती हुई कार एक निश्चित दूरी तय करने में 9 मिनट का समय लेती है। समान दूरी 8 मिनट में तय करने के लिए इसे अपनी चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा कितनी बढ़ानी होगी, राइट। देखिए, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई कार एक निश्चित दूरी 9 मिनट में, देखो स्पीड कितनी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मैं बात करूं उसकी स्पीड की, राइट, स्पीड कितनी है उसकी 72 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, राइट। और उसका जो टाइम है वो कितना दे रखा है भाई, 9 मिनट। ध्यान से समझिए ना दोस्तों। अब वो क्या बोल रहा है कि 72 किलोमीटर की जो दूरी, कोई दूरी है और 72 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है तो 9 मिनट में तय कर लेती है। आगे क्या बोल रहा है कि वही दूरी 8 मिनट में तय करना है अपन को, तो उसे अपनी स्पीड कितनी बढ़ानी पड़ेगी। तो मैं मान लेता हूं दोस्तों, ध्यान से समझना, S2 पहले कितनी है 72, तो मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी पड़ेगी। कितनी बढ़ानी पड़ेगी, x किलोमीटर प्रति घंटा। और टाइम हमें कितना दे रखा है, 8 मिनट में कवर करना है। कितने मिनट में दोस्तों, 8 मिनट, राइट। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको पता होगा कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, है ना। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, राइट। डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो देखो यहां पर जो स्पीड है वो कितनी दे रखी है 72, टाइम कितना है 9 मिनट, राइट। और यहां पर स्पीड कितनी दे रखी है अपनी, स्पीड कितनी है 72 प्लस x, टाइम कितना है 8 मिनट, राइट। तो देखो ये स्पीड होगी 72 और ये टाइम हो गया 9 मिनट, और इसका जो स्पीड है वो कितना हो गया, स्पीड हो गया 72 प्लस x, और जो टाइम है वो कितना हो जाएगा 8 मिनट में, राइट। अब आप देख लो 8 9 में 72, तो कितना हो जाएगा 9 9 में 81, बराबर कितना हो जाएगा 72 प्लस x। आप इसको इधर करोगे तो ये हो जाएगा 81 माइनस के 72 बराबर x, है ना। तो इसको जब आप 81 में से इसको घटाओगे तो ये बचेगा 9। तो दोस्तों, उसकी जो स्पीड है वो हमें कितनी बढ़ानी पड़ेगी, x बराबर 9 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर है, क्लियर दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा, और अगर नहीं समझ आया है तो चलिए इसको मैं एक बार और रिपीट करता हूं, तो आप ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या बोल रहा है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलती हुई कार, स्पीड कितनी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, राइट। और टाइम कितना है भाई 9 मिनट। अब वो बोल रहा है कि कोई भी दूरी है, एक निश्चित दूरी है वो, लेकिन हमें पता नहीं है, ठीक है। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, 9 मिनट में कवर कर लेती है। अब वो वही बोल रहा है कि वो कितनी अपनी स्पीड को कितनी बढ़ाए कि वो 9 मिनट की जगह 8 मिनट में कवर कर ले, राइट। तो बस वही है। तो पहले थी 72, हमें कितनी बढ़ानी है, मान के चलते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देते हैं, और टाइम कितने में कवर करना है 8 मिनट। तो हमें पता है डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है 72, टाइम कितना है 9 मिनट, और उसकी स्पीड कितनी है 72 प्लस x, टाइम कितना है भाई 8 मिनट, राइट।
बस उसके बाद खत्म। यहाँ से 8 नंबर 72, 9 नंबर 81, ये हो गया 72 प्लस एक्स, ये को इधर लाए तो 72 80 81 में से 72 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9, राइट। तो दोस्तों उसे अपनी जो स्पीड है वो कितनी बढ़ानी पड़ेगी, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो प्रश्न है वो समझ आया होगा, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करने जा रहे हैं और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 12 किस प्रकार से। देखिए, विरामक को छोड़ दिया जाए तो बस की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है और विरामक को मिलाकर बस की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। बस प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व, कि विरामक को छोड़ दिया जाए, विरामक को छोड़ दिया जाए तो बस की जो गति है वो हमारी है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी है दोस्तों, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर विरामक को मिलाकर उसकी गति है कितनी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। आप इनका डिफरेंस लीजिए, अंतर लीजिए। 80 में से 60 जाएंगे, कितना बचेगा भाई 20। एक्चुअल स्पीड हमारी कितनी है भाई 80 है, घंटा है, इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 का क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 20 चौके 80 और 4 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 15, राइट। तो दोस्तों यहाँ पर जो पूछा था वो क्या पूछा था कि बस प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। तो दोस्तों बस जो है वो प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है, 15 मिनट, राइट। तो दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है। आप सबसे पहले क्या लिखिए कि विरामक को छोड़ दिया जाए। अगर विरामक को छोड़ दिया जाता है तो बस की जो गति है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा है और अगर विरामक को मिलाकर उसकी गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, राइट। तो वो क्या पूछ रहा है कि बस प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। तो ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है, इन दोनों का आप डिफरेंस लो, कितना आ रहा है 20। एक्चुअल स्पीड उसकी कितनी है 80। अब ये घंटे में है तो मिनट में बदलेंगे तो किसका आएगा, 60 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 चौके 80 और 4 से ये 15, तो कितना आ गया 15 मिनट, यानी कि प्रति घंटा ये 15 मिनट रुकती है। क्लियर दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा कि यदि विराम को निकाल दिया जाए तो बस की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि विराम को शामिल किया जाए तो बस की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। बस प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। देखिए दोस्तों कितना सिंपल क्वेश्चन है और ये बिल्कुल उसी प्रकार का क्वेश्चन है जो हम कर चुके हैं कि अगर विराम को निकाल दिया जाए तो उसकी जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी है दोस्तों, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और विराम को मिला लिया जाए तो उसकी गति है कितनी, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको कैसे हल करेंगे, आप इसका डिफरेंस निकालिए, कितना है 15 का। एक्चुअल स्पीड कितनी है हमारी 60 इंटू, अब ये घंटे में है, इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 का डिवाइड करेंगे तो मिनट में ही पूछा है बिल्कुल, तो 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा हमारा कितना, 15 मिनट, राइट। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर। क्लियर। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करने जा रहे हैं और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 14 किस प्रकार से है। क्या बोल रहा है कि बिना अवरोध के कार की गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा है और अवरोध के कारण यात्रा की औसत गति 42 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो कितने मिनट प्रति घंटा कार रुकती है। वही उसी प्रकार का क्वेश्चन है। देखो बिना अवरोध के 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, बिना अवरोध के 48 किलोमीटर प्रति घंटा है और अवरोध के साथ 42 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। तो बताओ कितना सिंपल है, उसी प्रकार से करो आप। कितने का डिफरेंस है, 6 का। एक्चुअल स्पीड कितना है 48, मिनट में पूछा है तो 60 का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 64 है 48 और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4
4 पंजा 20, यानी कि कितना हो जाएगा हमारा 15/2। 15/2 का मतलब कितना होता है 7.5 मिनट, है ना। तो दोस्तों 7.5 मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा राइट आंसर। क्लियर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करने जा रहे हैं, और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 15 है वो किस प्रकार से। देखिए कि एक ट्रेन प्रत्येक 60 किलोमीटर चलने के बाद 3 मिनट रुकती है, ठीक है। हर 60 किलोमीटर चलने के बाद 3 मिनट रुकती है तथा उसकी गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ट्रेन को 480 किलोमीटर तय करने में कितना समय लगेगा। देखिए दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि ट्रेन जो है वो हर 60 मिनट के बाद 3 मिनट के हर 60 किलोमीटर के बाद वो 3 मिनट रुकती है। जैसे अगर 60 किलोमीटर वो चल चुकी है तो उसके बाद 3 मिनट रुकेगी, फिर उसके बाद चलेगी, फिर उसके बाद 60 किलोमीटर चलेगी, उसके बाद फिर 3 मिनट रुकेगी, राइट। अब देखिए ध्यान से, तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि हम ये देख लेते हैं कि ये अगर रुके ना तो कितना टाइम लगेगा। देखो ट्रेन को यहाँ से अगर हम टाइम निकालें तो टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारी कितनी है 480 और स्पीड कितनी है हमारी 80, तो 8 छंगे 48, कहने का मतलब 6 घंटा वो लगेगी। अगर वो रुकती नहीं है और डायरेक्ट जाती है तो वो कितना टाइम लेगी दोस्तों 6 घंटा। दूरी कितनी है 480 किलोमीटर और गति कितनी है 80, तो अगर कार ना रुके तो कितने 6 घंटे में वो पहुंच जाएगी, राइट। लेकिन वो हर 60 किलोमीटर चलने के बाद वो 3 मिनट रुकती है। तो अब हम ये देखते हैं कि 480 किलोमीटर में कितनी बार ये रुकेगी स्टॉपेज। तो अब हम देखते हैं स्टॉपेज। स्टॉपेज मतलब कि कितनी बार वो रुकेगी, ठीक है। तो 480 है ना, हर 60 मिनट के बाद वो रुकती है, तो कितनी बार रुकेगी भाई 8। लेकिन ये ध्यान रखना यहाँ पर हम 1 माइनस करेंगे तो कितनी बार रुकेगी वो 7 बार रुकेगी। 480 किलोमीटर में वो 7 बार रुकेगी। अब आप सोच रहे हैं कि -1 क्यों किया। दोस्तों इसमें क्या होता है जब लास्ट पॉइंट पर बस पहुंच जाती है तो वो हमारा स्टॉपेज नहीं माना जाएगा, राइट। तो इसलिए हम क्या करते हैं -1 कर लेते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि लास्ट के टाइम पर जो स्टॉपेज नहीं होता डायरेक्ट वो वहाँ पर पहुँच चुकी हो, वहाँ से वो आगे नहीं जाएगी, राइट। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है 1 माइनस कर दिया जाता है, राइट। तो कितने स्टॉपेज है हमारे 7 स्टॉपेज है, और हर मिनट में वो 7 स्टॉपेज है, हर एक स्टॉपेज पर वो 3 मिनट रुकती है। तो दोस्तों 3 मिनट रुकती है, तो टोटल 7 स्टॉपेज पर कितने मिनट रुकेगी वो 21 मिनट, ठीक है। तो उसे टोटल टाइम कितना लगेगा 6 घंटे और 21 मिनट, राइट। तो टोटल टाइम उसे जो पहुंचने में लगेगा उसे वो कितना लगेगा कितना 6 घंटे और 21 मिनट, राइट। तो दोस्तों बी ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर है, राइट। तो चलिए इस क्वेश्चन को एक बार मैं और समझा देता हूँ, राइट। देखिए क्या बोल रहा है कि एक ट्रेन 60 किलोमीटर चलने के बाद 3 मिनट रुकती है तथा उसकी गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ट्रेन को 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखो दूरी कितनी तय करनी है 480, स्पीड कितनी है 80, तो अगर वो बिल्कुल ना रुकती तो 6 घंटे में पहुंच जाती, लेकिन वो रुक रुक कर चलती है। तो 480 किलोमीटर की दूरी में हर 60 मिनट में वो हर 60 किलोमीटर पर रुकती है, तो इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 8। लेकिन यहाँ पर एक माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। माइनस क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि वो लास्ट टाइम पर वो वहाँ पर पहुँच चुकी होगी, वहाँ से वो आगे नहीं जाएगी, इसलिए एक माइनस। तो 7 बार रुकेगी, यानी कि 480 किलोमीटर में 7 बार वो रुक जाएगी, राइट। अब एक बार रुकने में वो 3 मिनट लेती है, तो 7 बार रुकने में कितने मिनट लेगी 21 मिनट। तो इसका मतलब 6 घंटे और 21 मिनट में वो पहुँच जाएगी, राइट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 15 समझ आया होगा, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ जा रहे हैं, और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 16 किस प्रकार से है, राइट। देखिए एक लड़का 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है और वह 1 किलोमीटर दौड़ने के बाद 12 मिनट के लिए रुकता है। लड़के को 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखो दोस्तों बिल्कुल सिंपल है,
कि अगर जो लड़का अगर बिल्कुल ना रुके तो उसे कितना टाइम लगेगा, सबसे पहले हम वो निकाल देते हैं। तो टाइम बराबर हमारा क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम हमारा, डिस्टेंस कितनी है हमारी 36 और उसका जो स्पीड कितनी है भाई 12, तो 12 आती है 36, यानी कि 3 घंटे में वो पहुंच जाएगा। अगर वो रुकता नहीं तो वो 3 घंटे में पहुंच जाता। लेकिन वो क्या बोल रहा है कि 1 किलोमीटर चलने के बाद वो रुकता है, कितने मिनट, 12 मिनट। तो हम ये सोचते हैं कि 36 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करने में वो उसे कितनी बार रुकना पड़ेगा, राइट। तो हम क्या निकालते हैं, स्टॉपेज, है ना। पिछली प्रकार का क्वेश्चन है, स्टॉपेज कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस कितनी है 36, हर 1 किलोमीटर के बाद वो रुकता है, तो 1 का क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, हर 1 किलोमीटर के बाद। तो यहाँ पर कितना आएगा 36, लेकिन 36 नहीं, 1 कम करना पड़ेगा, तो कितना आएगा हमारा 35। तो स्टॉपेज में कितना टाइम लगेगा, राइट, यानी कि स्टॉपेज टाइम, स्टॉपेज अगर हम टाइम निकालते हैं तो ध्यान से देखना, 35 स्टॉपेज हो चुके हैं हमारे, और हर स्टॉपेज में वो 12 मिनट रुकता है। तो 35 स्टॉपेज में कितना रुकेगा, 12 का मल्टीप्लाई करें, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 12 पंजा 60 और 12 इंचू 12 36, 36 और 6 42, 420 मिनट, 420 मिनट रुकेगा। लेकिन हमें घंटे में चाहिए, तो घंटे में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 420 में कितने का डिवाइड करेंगे हम, 60 का। तो ये किस में हो जाएगा, घंटे में। तो कितना हो जाएगा, 6 अट्ठे 48, यानी कितना हो जाएगा 8 घंटे। तो दोस्तों 3 घंटे यहाँ पर हो गए और 8 घंटे यहाँ पर, टोटल कितने हो गए, 11 घंटे। सॉरी, टोटल कितने घंटे हो गए, 6 अट्ठे नहीं 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, 7 आएगा यहाँ पर, 7 घंटे। तो टोटल 7 घंटे यहाँ पर और 3 घंटे यहाँ पर, तो उसे टोटल टाइम कितना लगेगा, तो टोटल टाइम उसे लगेगा कितना, 7 घंटे और 3 घंटे, कितना टाइम लगेगा, 7 घंटे प्लस के 3 घंटे, तो कितना टाइम लगेगा, 10 घंटे, राइट। तो दोस्तों 10 घंटे उसको टोटल टाइम लगेगा, राइट। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो अब हमारा राइट आंसर, राइट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो प्रश्न है वो समझ आया होगा, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करने जा रहे हैं, और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 17 किस प्रकार से। एक लड़का अपने आम गति का 4/5 गति से दौड़ने पर कार्यक्रम में 11 मिनट देरी से पहुंचता है। दूरी को तय करने का आम समय क्या है। देखिए दोस्तों, एक लड़का है, अगर उसकी स्पीड की बात करें, राइट, तो स्पीड क्या है, स्पीड 4/5, यानी कि पहले 5 थी, अब कितनी हो गई 4। लेकिन एक चीज ध्यान रखना ना, का टाइम जो है वो जस्ट उल्टा होता है, तो 4 से क्या हो जाएगा 5। टाइम जो है वो स्पीड का उल्टा होता है, राइट। अगर स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा, और स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो अगर स्पीड दे रखी है और अगर हमें टाइम निकालना है तो जस्ट उल्टा होता है स्पीड का टाइम, राइट। अब इस कंडीशन में क्या बोल रहा है कि पहले उसे 4 मिनट लग रही थी, लेकिन अब उसे 5 मिनट लग रही थी। तो बताओ उसमें कितना यूनिट, 1 यूनिट लेट हुआ, लेकिन उसमें कितना लेट हो रहा है, 11 मिनट देरी से। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 11 मिनट, ठीक है। तो हमें 4 यूनिट की निकालना है, ठीक है। तो 4 यूनिट की 1 बराबर 11 है, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, 4 × 11, यानी कि 11 चौक 44 मिनट, राइट। तो दोस्तों अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से जो उसका आम टाइम है वो क्या है, 44 मिनट, राइट। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ है ही नहीं है, राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करने जा रहे हैं, और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 18 किस प्रकार से है। अपनी आम गति का 11/8 गति से एक लड़का कार्यक्रम में 24 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। उसकी दूरी को तय करने की आम समय क्या है। देखिए ये भी उसी प्रकार का है कि स्पीड की अगर हम बात करें, है ना, अगर स्पीड की अगर हम बात करें उसकी, तो क्या है,
भाई पहले 8 थी, उसने 11 कर दी, तो टाइम क्या हो जाएगा हमारा, जस्ट उल्टा, कितना हो जाएगा, 11 से 8। और इस कंडीशन में वो कितना जल्दी पहुंच जाता है, यहाँ से कितना जल्दी पहुंच, देखो टाइम उसका था 11 मिनट पहुंचने का, लेकिन पहुंच जाता है 8 ही मिनट में, तो कितना हुआ, 3 यूनिट, 3 यूनिट जल्दी पहुंच जाता है। लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 24, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24, तो 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 8, 3 24, हमें निकालना है कितने की, 11 की। तो 1 बराबर 8 है, तो 11 बराबर कितना होगा, 11 इंटू 8, तो 11 8 है 88 मिनट। अब इसी को अगर हम घंटे में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 घंटा 28 मिनट। कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 घंटा और 28 मिनट। क्लियर। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18, है ना। 1 घंटा 28 मिनट कैसे, देखो 60 मिनट में 1 घंटा होता है, 60 के बाद 70 80 यानी कि 28 मिनट, राइट। तो आप बड़ी आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि 28 मिनट में कितने घंटे और कितना मिनट बनेगा, राइट। तो 1 घंटा और 28 मिनट, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर है। क्लियर दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करने जा रहे हैं, और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 19 किस प्रकार से। देखिए, अपनी सामान्य गति की 60% गति से चलते हुए एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थल पर 1 घंटा 40 मिनट देरी से पहुंचता है। गंतव्य तक पहुंचने का उसका सामान्य समय घंटों में क्या है। देखिए दोस्तों, 60% गति से, देखना ध्यान से, अगर हम स्पीड की बात करें, अच्छे समझना, तो पहले 100 थी, अब उसकी स्पीड जो है वो कितनी होगी, 60, राइट। तो अगर हम इसको कैंसिल आउट करें, 0 से 0 कट गया, तो 2 पंजा 10, तो ये कितनी हो जाएगी, 2 3 अच्छा। अब स्पीड 5 से 3 है, तो जो टाइम है हमारा वो कितना हो जाएगा, 3 से 5, राइट। और इस कंडीशन में यहाँ पर कितना यूनिट, पहले टाइम उसको 3 घंटे में पहुँचता था, तो उसे 5 घंटे में पहुँचता है। तो कितना मिनट जो देरी से पहुँचता है, 2 यूनिट। ध्यान रखना, ये 3 यूनिट पर पहुँचना था, लेकिन पहुँचता है 5 यूनिट पे, तो 2 यूनिट लेट होता है। लेकिन लेट होने का जो समय है वो कितना दे रखा है क्वेश्चन में, समय 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटा 40 मिनट, है ना। तो 1 घंटा 40 मिनट, यानी कहने का मतलब अगर मैं बात करूं तो 1 घंटा 40 मिनट, पहले 1 घंटा 40 मिनट को अपन घंटे में कन्वर्ट करते हैं। 1 घंटा 40 मिनट को अगर हम घंटे में कन्वर्ट करें तो हो जाएगा 20 दूनी 40 और 20 60, यानी कि ये हो जाएगा 1 घंटा प्लस 2/3 घंटा, तो ये हो जाएगा 3 यानी कि 5/3 घंटा। तो टोटल हो जाएगा हमारा 2 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 5/3 घंटा। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी हमारी, 5/2 3 6 घंटे। लेकिन हमें निकालना कितने की है भाई, 3 यूनिट की, है ना। तो 1 बराबर 5/6 है, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 इंटू 5/6, तो 3 दूनी 5 कितना हो जाएगा, 2। 5/2 का मतलब क्या होता है, 2 सही 1/2 घंटा, तो 2 सही 1/2 घंटा, राइट। यानी कि जो डी ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर है। क्लियर। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 19 समझ आया होगा, राइट। तो आज के लिए क्वेश्चन नंबर 19 तक ही रहने देते हैं, राइट। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 20 के साथ।